हेलो टू ऑल। एके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का वेलकम। आज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। साथ में जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं बीएससी जो सेकेंड ईयर के, उसमें ये टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर पूरा एक समरी बना रखी है जिसमें से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपसे सॉल्व होगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी आता है तो आप ये इस तरीके का रे डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। आपको दिख रहा होगा, यानी जाइलम फ्लोएम मिलके ही क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, स्टेम और रूट दोनों में। इसके बाद जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक और रेडियल। यानी 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक और रेडियल। इसका फार्मूला आप सिंपल सा, जब मेरा वीडियो इसका आएगा फार्मूला का, तो उसमें मैं इसका पूरा एक फार्मूला बना के आपको समझा भी दूंगा। वहाँ पर एक सीरीज मेरी फार्मूले वाली चल रही शॉर्ट ट्रिक्स की, उसे आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल की। जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है, बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ये सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, स्टेम या रूट में, तो ये सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला हो गया कोलेट्रल और दूसरा हो गया आपका बाई कोलेट्रल। अब बात करते हैं सबसे पहले कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल की। जो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल और ओपन वैस्कुलर बंडल। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो जो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है, इसमें फ्लोएम, ये आपको फ्लोएम दिख रहा होगा, और ये आपको जाइलम, इन दोनों के बीच में कैम्बियम की पट्टी ये वाली नहीं पाई जाती है। यानी कैम्बियम की पट्टी जिस वैस्कुलर बंडल में नहीं होगी जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो वो आपका कैसा हो गया, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल हो गया। और ये वैस्कुलर बंडल सिर्फ आपका मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है, मैंने नीचे दे भी दिया है। तो इस तरीके से ये क्लोज्ड हो गया। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है, ओपन वैस्कुलर बंडल। ये ओपन वैस्कुलर बंडल में जाइलम, ये जाइलम और ये फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। तो इस ऐसे वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये कहाँ किस में पाया जाता है, किस प्रकार के प्लांट में, ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। इसके बाद में ये इस प्रकार आपका कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो था कंजॉइंट का दूसरा टाइप, जिसको हम लोग बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, ये 2 फ्लोएम दिए गए हैं, जिनमें आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम के बाद में आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम स्थित होती है, तथा सेंट्रली जाइलम लोकेटेड होता है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं बाइकोलेट्रल। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, बाई का मतलब आप 2 लगा के और आउटर कैम्बियम इनर कैम्बियम के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ये सिर्फ कुकुरबिटा जो फैमिली है उसमें ये पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल इसका दे रखा है। तो इस प्रकार आपका कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कंप्लीट होता है। जो अगला वैस्कुलर बंडल है नंबर 2, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया एम्फी वेसल और दूसरा हो गया एम्फी क्राइबल, AMPHICRIBAL। इसको देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं, एक याद कर लीजिए, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। आप एम्फी वेसल याद कर लीजिएगा। एम्फी वेसल में सेंट्रली यानी अंदर की ओर फ्लोएम और बाहर की ओर क्या है, जाइलम, यानी जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए रहता है। किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल ये दिया है, यक्का और ड्रेसियना। ये 2 प्लांट हैं तो कहीं भी, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में यक्का और ड्रेसियना, जिसमें ये पाया जाता है। दूसरा आपका है एम्फी क्राइबल। एम्फी क्राइबल में क्या है, जस्ट अपोजिट मैंने बताया। यहाँ पर फ्लोएम जाइलम को कवर्ड किया रहेगा, यानी जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है। ये इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल फाइलम किस में पाया जाता है, तो फर्न, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, यानी ये जो तीनों हैं, इसमें इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। लास्ट में वैस्कुलर बंडल जो है वो रेडियल वैस्कुलर बंडल में एक रिंग में जाइलम और फ्लोएम स्थित होते हैं, ये आपको दिख भी रही होगी। और इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल सिर्फ रूट में पाए जाते हैं। तो
इस प्रकार ये वैस्कुलर बंडल का वीडियो कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे आपको लर्न हो जाएगा। जैसे एक फार्मूला बना लीजिए C²R। C का मतलब हो जाएगा कंजॉइंट, अगले C का मतलब हो जाएगा कंसेंट्रिक, और R का मतलब हो जाएगा ये। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हो गया C²R। ठीक, इसके बाद में सिंपल सा कंजॉइंट जो वैस्कुलर बंडल है, एक लाइन में अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ही खत्म हो गई। और रेडियल पाए जाते हैं रूट में। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को माइंड में रख के हम बायोलॉजी को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, और आपकी जो ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे क्लास अलग अलग पढ़े हैं, उसमें वीडियो मेरे बने हुए जो पीछे के वीडियो हैं वो पढ़े हैं, आप देख सकते हैं उनको। और कंटिन्यूस सीरीज आती रहेगी। कई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।